हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात। ज्ञानों का सिलसिला तो ऐसे ही चलता रहेगा। आज मैं लाया हूँ आपके लिए कुछ चुलबुले से, कुछ मीठे से, कुछ नमकीन से ज्ञान। ऐसे ज्ञान जिसे पाकर इंसान तो बहुत खुश होता है और उसका कभी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दुनिया में ऐसे ज्ञान का क्या है जो हमें उदासी दे? दुनिया में ऐसी ज्ञान का क्या है जो हमें नेगेटिविटी दे? फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कुछ इसी पॉजिटिव वे की तरफ। ये टॉपिक है थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव एंड टॉक पॉजिटिव। दोस्तों, ये पॉजिटिव वर्ड कितना कूल लगता है ना। ये एक्चुअली में कूल है क्योंकि ये सबसे बड़ी बात ये नेगेटिव को रखता है। नेगेटिव होना ये हमें अंदर से ही आती है, क्योंकि हम ना चाहते हुए भी नेगेटिविटी को अपने अंदर कहीं ना कहीं से ले ही लेते हैं। दोस्तों, पॉजिटिव लाइफ और पॉजिटिव रहना ये हमें अपने आप से ही सीखना होगा, क्योंकि पॉजिटिविटी तभी आती है जब हमें नेगेटिविटी ना हो, और नेगेटिविटी होने का तो कोई चांस नहीं जब तक आप में पॉजिटिविटी है। लगता है ना कुछ ऑपोजिट सा। फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया होगा आज थोड़ा लाइटनिंग ज़्यादा है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं। आज इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। कुछ ऐसी कहानी जो नेगेटिविटी से गुजर के पॉजिटिविटी के थ्रू जाके एक सक्सेसफुल क्रिएटिविटी पैदा करती है। दोस्तों, लाइफ में हमें नहीं पता कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं, फिर भी हमें जो एक चीज़ है जिसे पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं, वो अगर हम में है तो हम कभी भी किसी दौर से गुजरे हमें वो पॉजिटिविटी आएगी ही आएगी। फ्रेंड्स, ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने अपने लाइफ में हमेशा नेगेटिविटी फेस तो की, लेकिन वो पॉजिटिव इस कदर हुआ कि उसकी सफलता का कारण वो तीन शब्द, वो तीन मंत्र थे: फील पॉजिटिव, डू पॉजिटिव एंड ऑब्वियसली टॉक पॉजिटिव। ये कहानी शुरू होती है गांव से। एक गांव का एक लड़का, एक किसान का एक लड़का, जो हर रोज अपने पिता के साथ अपने कामों में लगा रहता, पिता के साथ मजदूरी करता, पिता के साथ हल चलाता, पिता के साथ बीज बोता, पिता के साथ काटता। फसलों को काटना उसकी आदत से बन गई थी और खेतों खलिहानों से उससे प्यार सा हो गया था। वो नहीं जानता था कि ये भूमि उसे क्या दे रही है, लेकिन वो ये जरूर जानता था कि वो जितना भी दे रही है वो उसके लिए पर्याप्त नहीं था। उसके लिए दुनिया बहुत ही छोटी सी थी। इट वॉज वेरी टाइनी फॉर हिम। इतनी छोटी कि वो उस दुनिया से निकलना चाहता था, पर वो अपनी धरती को नहीं छोड़ना चाहता था। दोस्तों, ये नेगेटिव चीज क्या है दोस्तों हमारे अंदर? क्या ये वो नेगेटिव चीजें हैं जो हमें कुछ करने नहीं देती या हमें संतुष्ट रखती है जो हम कर रहे हैं? दोस्तों, वो श्याम बहुत मेहनत करके फसल उगाता, उसे शहरों में ले जाके बेचता। उसने
ये ठान ली थी कि उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, उसे बहुत बड़ा कुछ करना है। शायद इतना बड़ा है कि वो अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके, शायद इतना बड़ा कि वो गांव वालों के लिए कुछ कर सके। जब वो अनाज बेचने निकलता तो किसानों से अनाज खरीदने के लिए बहुत सारे होलसेलर्स, रिटेलर्स उन्हें अच्छे दाम पे नहीं दे पाते। एक्चुअली में दाम लगाना या ना लगाना तो उनके ही हाथ में था। किसान तो केवल उनके बोले हुए दिए हुए रकम को अपनाते थे। ऐसी थी कुछ जिंदगी श्याम की। ना चाहते हुए भी उसे भी वही दाम पे अनाज लेने पड़ते, उसी दाम पे अपना भरण पोषण करना पड़ता, उसी में संतुष्ट रहना पड़ता। वो नहीं जानता था कि ये पॉजिटिविटी वर्ड जो है क्या होती क्या है। वो कितना पॉजिटिव रहे, वो कितना खेतों में काम करे, ये वो कितना इतनी दूर चल के इतने अरसों तक इंतज़ार करे कि एक अच्छे रकम में उसके अनाज बिकेंगे। दोस्तों, ये कभी मैटर नहीं करता कि हमें पॉजिटिविटी आई कहाँ से, क्योंकि हम पॉजिटिव फिर भी रहते हैं जब हम नेगेटिव की ओर बढ़ रहे हैं। ये ज़िंदगी दस्तूर है। श्याम ने भी पॉजिटिव रहा, श्याम हमेशा से पॉजिटिव था, लेकिन उसे लगा कि वो नेगेटिव की ओर जा रहा है। धीरे धीरे करके जब वो अनाजों को बेचने आया था और जब पाता कि ये सिर्फ उसके साथ ही नहीं है, उसके मौजूदा सभी किसानों के साथ वही चीज़ और वही सलूकी किए जाते, सरकार के बनाए हुए नियमों का भी उल्लंघन किया जाता। कई धाराएं, कई एक्ट इसके खिलाफ है, फिर भी वो मंडी उनके ही नाम पे है, जो वहाँ के राजा है। और राजा भी कौन है? ऐसे लोग जो ऑलरेडी अच्छे खासे कमा रहे हैं, अच्छे खासे दौलत हासिल कर रहे हैं। जिंदगी में हर चीज़ सही हो ये सही नहीं होता। ऑब्वियसली दोस्तों, ये सही नहीं होता कि हर चीज़ सही हो, क्योंकि कुछ चीज़ गलत होती है तभी तो हमें सही का अंदाज़ा होता है। श्याम के साथ भी वही हुआ, उसने इस गलती को अपनाया नहीं, उससे लड़ा। The things which make him positive was inside him and he knew until he knew himself. जब उसने खुद को जाना तभी वो जान पाया कि वाकई में उसके अंदर वो आग है जो सबको न्याय दिला सकता है, जो सबके लिए कर सकता है। जिंदगी में बढ़ते रहना ही एक जरिया होता है जो ना बढ़ने की ओर धकेल देता है। श्याम ने जब ये पाया कि ये सिर्फ उसके साथ ही नहीं, सभी मजदूरों के साथ ऐसे ही होता है, सभी किसान भाइयों के साथ ऐसे ही होता है, तो वो समझ गया कि इससे निकलने का तरीका खोजना होगा। वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी था उसके अंदर, और वो भी इस कदर कॉन्फिडेंट था कि वो हर चीज़ कर सकता था। वो किसानों के न्याय के लिए लड़ सकता था। ये ठान के वो शहर की ओर बढ़ा।
शहर में कहाँ जाना था, क्या करना था, उसके लिए दुनिया बहुत छोटी थी। जब वो शहर में गया तो अनजान लोगों से मिलना उसके लिए नई बात थी। फिर भी उसने हिम्मत की और उन अनजान लोगों से मिला भी। उसने पाया कि ये बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़े बड़े आदमी हैं। लेकिन उसने हार नहीं मानी दोस्तों। ही नेवर ट्राई टू बी नेगेटिव इन हिज लाइफ। और नेगेटिव का होने का मतलब ये नहीं है कि मैं हर काम नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि हर काम मैं करने चाहते हुए भी नहीं कर सकता। दोस्तों, जब वो आगे बढ़ा तो उसने FCI इंस्पेक्टर से वार्तालाप की। दोस्तों, आपको जैसे नहीं पता होगा कि ये FCI है क्या। एक्चुअली में ये FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जहाँ हर प्रकार के अनाज का ब्यौरा लिया जाता है। वो इंस्पेक्टर से मिला और ये जानने की कोशिश की कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हमारे सभी किसान भाइयों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। वो सभी चीज़ उस इंस्पेक्टर के से वार्तालाप करता और उन्हें बताता कि इसका मेन मुद्दा ये है कि हमारी परिस्थितियां को देख के लोग हम पे तरस खाने के बजाय हमसे खुद वसूल लेते हैं। हम पे मेहरबानी करने की आवश्यकता नहीं है। हम इतने भी कमज़ोर नहीं कि हम अपनी फसलें उगा के बेच ना सकें, पर फिर भी हम अपने हक के लिए इधर आए हैं, हक के लिए लड़ना चाहते हैं। जब इंस्पेक्टर उससे बोलता है कि क्या तुम अकेले आए हो, श्याम बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अकेले रहूं या मेरे साथ सभी रहे। फर्क ये पड़ता है कि कितने किसान मेरे साथ खड़े हैं, कितने किसान अभी भी वही भाव, वही ब्यौरा पे काम कर रहे हैं। फर्क इससे पड़ता है कि कितने किसान मेरे साथ खड़े हैं, भले वो मेरे साथ हैं नहीं। फर्क ये पड़ता है कि हम रात में रोटी खाते भी हैं कि नहीं। फर्क ये पड़ता है कि हम कल फिर उठ के अनाज बोने जाए भी कि नहीं। फर्क ये पड़ता है कि हमारी सुबह क्या आपकी सुबह से अलग है। उसकी ये बातें सुनकर फूड इंस्पेक्टर को बहुत ही दया आती है उसमें। वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है कुछ मोमेंट के लिए, लेकिन फिर बाद में वो समझ जाता है कि नहीं, ये बहुत ही नाइंसाफ़ी हो रही है इन लोग के साथ। वो उससे वादा करता है कि वो इस परिस्थितियों को संभालेगा और उसको उसका हक दिलाएगा। श्याम बोलता है मुझे मेरी हक की कोई चिंता नहीं, मेरे पिताजी और मैं अच्छे खासे जितने भी मिलते हैं हम खुशी रहते हैं। पर मुझे उसे देख के दया आता है जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाता, जो बेचने तो निकलता है लेकिन हाथ में लौटते हुए सिर्फ 1 आध 2 सिक्के लेके आता है। मैं चाहता हूँ उनके चेहरे पे वो खुशी रहे, ताकि ज़िंदगी में नेगेटिव वर्ड रहे ना कहीं। उसकी ये बातें सुनकर वो इंस्पेक्टर बहुत प्रसन्न होता है और
उसे अपने घर में ठहरने के लिए कहता है। कल सुबह होते ही वो उसके साथ जाता है और वो इस बार सादे कपड़ों में जाता है ताकि किसी को पता ना चले। और जैसे ही वो मंडी की ओर जाता है वो देखता है कि सभी साहूकार, सभी रिटेलर्स, होलसेलर्स दोबारा अपना दाम लगाते हैं और कोशिश करते हैं उसे उसी दाम पे बेचने की। सच बात तो ये है दोस्तों कि ये देख के इंस्पेक्टर खुद नाराज़ होता है कि मेरे आँख के नीचे ऐसा सब हो रहा है और मुझे ही पता नहीं। इस पॉजिटिविटी की बात कर रही हूँ मैं। ये पॉजिटिविटी वही है दोस्तों जो हमारे अंदर भी हो सकती है। श्याम ने कभी सोचा ही नहीं कि वो इतने बड़े शहर जा पाएगा, वो कभी इतने बड़े इंस्पेक्टर से मिल पाएगा, वो इंस्पेक्टर के घर में ठहरेगा। दोस्तों ऐसे करते करते जब इंस्पेक्टर को पता चला वो उसने जांच बिठाई और सभी व्यक्तियों के साथ बदसलूकी के जुर्म में, धोखाधड़ी के जुर्म में केस और चार्जेस लगाए। दोस्तों ये कहानी इधर ख़त्म नहीं होती। कहानी तो शुरू हुई नहीं थी कभी। दोस्तों मेरे कहने का मतलब है कि मैंने कभी ये आपको बताया ही नहीं कि वो नेगेटिव कब था, उसने कब पॉजिटिव फील किया, उसने कब पॉजिटिव बोला या उसने कब पॉजिटिव सोचा। इस पूरे कहानी के दौरान आपने ज़रूर ये समझा होगा कि ये सब करने के लिए हमें अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी पड़ती। टॉपिक तो हम कोई भी ले लेते हैं, मेन मुद्दा टॉपिक को समझना होता है। The thing is that, and the moral of the story is, never lose your faith on any of your beloved one. कभी भी खुद को उतना नेगेटिव मत लो कि आपसे आपने चाहने वाले भी रूठ जाए। Always be true and faithful to everyone. मैंने स्टोरी तो बताई अब, लेकिन कभी ये नहीं बताया कि वाकई में श्याम असलियत में भी है इस दुनिया में। क्या है ऐसे श्याम? अगर है तो do comment below. Please like and subscribe my channel. Thank you.